इस समय की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और खबर यह है कि भाई दुनिया के सबसे पहले ट्रिलियनर, आप लोगों ने मिलियनर का नाम सुना होगा, बिलियनर का नाम सुना होगा, लेकिन ट्रिलियनर दुनिया को मिल चुका है इस समय। और वो व्यक्ति कोई और नहीं है, वो व्यक्ति है इलोन मस्क, जिनकी संपत्ति $1100 बिलियन हो चुकी है। आप सोचिए, हमारे यहां यदि कोई बिलियनेयर बन जाता है तो भाई साहब वो छा जाता है, लोग बोलते हैं भाई साहब ये बिलियनेयर है। लेकिन इलोन मस्क ने जो है ट्रिलियनेयर की उपाधि वैसा हासिल कर ली है। और ट्रिलियनेयर का मतलब होता है, मतलब अभी यदि हम इलोन मस्क की बात करें तो इलोन मस्क की जो संपत्ति है ना, नेटवर्थ है ना, वो 78 देशों की जीडीपी से ज्यादा है। मतलब 78 देशों को खरीद सकते हैं अकेले इलोन मस्क। यही कारण है कि वैसा अमेरिका जो है इतना बड़ा सुपर पावर है। अमेरिका में एक से एक ऐसे उद्योगपति है जिनकी जो पर्सनल नेटवर्थ है ना, वो कई देशों की जीडीपी से कई गुना मतलब ज्यादा है। आप देखिए, मतलब अमेरिका मतलब एक से एक बड़े बड़े उद्योगपति हैं। आप फोर्ब्स की टॉप 10 रिचेस्ट लोगों की मतलब लिस्ट निकालें दुनिया के सबसे धनी आदमी की, उसमें आपको 10 में से 8 अमेरिकन ही दिखाई देंगे। यही कारण है वैसा अमेरिका जो दुनिया में डोमिनेट कर रहा है, दुनिया पे राज कर रहा है। अमेरिका के इशारों पर जो दुनिया चलती है, अमेरिका की दादागिरी चलती है, क्योंकि उसने पूरी दुनिया को कंट्रोल करके रखा हुआ है। उसकी एक से एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसको पूरी दुनिया की रिक्वायरमेंट होगी। आप अमेरिका के यूट्यूब को देख लीजिए, गूगल को देख लीजिए, फेसबुक को देख लीजिए, ये दुनिया में हर एक घर तक पहुंचा हुआ प्रोडक्ट है। माइक्रोसॉफ्ट को देख लीजिए, हर एक घर तक पहुंचा हुआ प्रोडक्ट है भाई। हर एक लोग इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं। इसीलिए अमेरिका के पास जो है ना इतना ज्यादा पैसा आ रहा है, इतना ज्यादा रुपया आ रहा है, पूरी दुनिया उसके कंट्रोल में, उसकी बातों को सुनती है। इसीलिए क्योंकि दुनिया को उसके टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है। दुनिया उसकी टेक्नोलॉजी के बगैर नहीं चल सकती है भाई, दुनिया उसकी टेक्नोलॉजी के बगैर नहीं चल सकती है। पूरी दुनिया की डाटाबेस अमेरिका के पास है। आप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे, यदि डाटाबेस आपके पास पहुंच जाए भाई, आप जाहिर तौर पर किसी भी कंट्री को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि उसे इस बात का पता चल जाता है भाई साहब कंट्री के युवा की सोच क्या है, कंट्री के लोग क्या सोच रहे हैं। और जब आपको ये विजन पता चल जाए और जब आपको ये डाटाबेस पता चल जाए, जब आपको ये जानकारी पता चल जाए, तो जाहिर तौर पर आप उस कंट्री को कंट्रोल कर सकते हैं। और यही अमेरिका इस टाइम पर जो है कर रही है। मतलब सहयोग करने के नाम पर जो देश इसके चंगुल में, बहुत सारे देश इस चंगुल में फंस चुके हैं। मतलब आप ये जान करके भी भाई अमेरिका कंट्रोल कर रहे हैं, आप अमेरिका को मना नहीं करते, क्योंकि बहुत हद तक बहुत सारी कंपनियां ऐसी है जो कि अमेरिका के ऊपर पूर्णतः डिपेंडेंट है, बहुत डिपेंडेंट है। आप देखिए, हम लोग अमेरिका के बहुत सारे प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सब अमेरिका के ही प्रोडक्ट है। इसे हम लोग यूज कर सकते हैं और इसके बिना हमारे वो चल ही नहीं सकती है भाई। ये अमेरिका की असली ताकत है, ये अमेरिका की असली जो है इमेज है भाई। मेहनत करिए अमेरिका के युवाओं ने। अमेरिका में ये सोच नहीं, अमेरिका जाएंगे तो वैसा वहां पर जो आपको हजारों युवा जो है मतलब एक से एक विजनरी सोच के ऊपर काम करते हुए दिखाई देंगे। यहां पर टेकरे वाली मानसिकता नहीं है, वैसा कोई आगे बढ़ रहा है तो उसका पैर पकड़ करके नीचे खींच लो, उसे नीचे दबा दो, ये वाली सोच अमेरिका में नहीं है। वहां गवर्नमेंट भी युवाओं को सहयोग करती है। यदि वो विजन के साथ आगे बढ़ रहा है तो उसके विजन को सहयोग किया जाता है, उसके विजन को जो है आगे बढ़ाया जाता है, उसके विजन को प्रोत्साहन मिलता है। हमारे यहां तो वैसा कोई ऐसा विजन लेकर के आए तो लोग उसे पागल ही कह देंगे। कोई अलग सोच लेकर के आए, कोई अलग क्रिएटिविटी लेकर के आए तो वैसे मर्द की बात को तो आप छोड़ दीजिए, मतलब लोग उसे पागल कह देंगे, वैसा पागल बना देंगे। ये हिंदुस्तान की सच्चाई है। इसलिए जो है इसी केंद्र वाले माइंडसेट के चक्कर में हमारे देश की ग्रोथ नहीं हो रही है। चालाक लोग यहां पर बहुत सारे हैं। चालाक का मतलब होता है दूसरे का पैर पकड़ करके खींचना, उसी को चालाक बोलते हैं हमारे यहां। और ये चालाकी कब आती है, आपके पास प्रतिभा कब होती है, आपको लगता है कि दूसरे के अंदर जो क्वालिटी है वो हमारे अंदर क्वालिटी नहीं है, तभी लोग चालाकियां करते हैं, दूसरे के पैर पकड़ करके खींचने की कोशिश करते हैं।
तो भाई सबसे पहले यदि हिंदुस्तान को आगे बढ़ना है, हिंदुस्तान को जो है इस तरह कारनामे करने, वैसे तो बहुत सारे समय लगेंगे, लेकिन गवर्नमेंट को युवाओं का सपोर्ट करना पड़ेगा, एजुकेशन सिस्टम को ऐसा सुधारना पड़ेगा, विजनरी सोच को जो प्रोत्साहन देनी पड़ेगी, गवर्नमेंट जॉब का जो प्रश्न चला हुआ है इसे समाप्त करना पड़ेगा। गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट जॉब में सिमिलरिटी होनी चाहिए, तब जाकर वैसा लोग इस तरह के विजन के साथ, युवा सोच ही नहीं पा रहे भाई, बड़ा थिंकिंग जो है वो हमारे युवाओं के अंदर आ ही नहीं रहा है। यहां पर तो भाई लोग करोड़ों में मतलब संतुष्ट हैं कि हमने 1 करोड़ कमा ली है, और वहां पर ट्रिलियनर बनने के बाद भी इलोन मस्क असंतुष्ट है। हालांकि इलोन मस्क का कहना है कि भाई साहब आने वाले समय में पैसे का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, आने वाले समय में जो है कच्चे माल की डिमांड है, कंप्यूटिंग पावर, ये सब जो है किसी देश की जीडीपी जो है वो डिसाइड करेगी। आने वाले समय में पैसे का कोई वैल्यूएशन जो है वो नहीं रह जाएगा, ये कहना है इलोन मस्क का। इलोन मस्क के करियर की बात करें तो 1997 में इलोन मस्क ग्रेजुएट हुए, 2002 में इन्होंने जो है एज पेपल कंपनी इन्होंने बनाई, इसको उन्होंने बेचा। उसके बाद से भाई साहब इन्होंने स्पेस एक्स कंपनी में एंटर किया, टेस्ला में इन्होंने एंटर किया। स्पेस एक्स के भी आज ये फाउंडर हैं, टेस्ला के भी ये ओनर हैं, सबसे ज्यादा शेयर इन्हीं का है। और आज 2021 में ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने थे, जेफ बेजोस को पीछे छोड़ते हुए। अमेरिका के उद्योगपति हैं जेफ बेजोस, Amazon.com के फाउंडर, उनको पीछे छोड़ा था 2021 में। उसके बाद से भाई साहब 2026 में ये दुनिया के ट्रिलियनर बन चुके हैं। आप सोचिए, 1100 बिलियन डॉलर। भारत के जीडीपी की बात है, भारत के जीडीपी की 1/4 संपत्ति जो है इलोन मस्क के पास है। और भी अमेरिका में कई सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जो ट्रिलियनर बनने की ओर अग्रसर हो रहे हैं, ट्रिलियनर बन सकते हैं आने वाले समय में, जो एक आधे साल में आपको और भी कई सारे ट्रिलियनर जो है बनते हुए दिखाई देंगे। और आप सोच लीजिए भाई साहब, हम लोग कहां पर है, अमेरिका कहां पर है, बहुत ज्यादा आगे अमेरिका। सुपर पावर अमेरिका को यूं ही नहीं कहते हैं भाई, वहां के जो युवा है उसके पास वो सोच है, वो ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं जिसकी पूरी दुनिया को रिक्वायरमेंट है, जिससे पूरी दुनिया यूज करती है, घर घर में उनका प्रोडक्ट पहुंचा हुआ है, तभी जाकर के जो है ये लोग इतने शक्तिशाली हैं, इतने मजबूत हैं, इतने ताकतवर हैं। क्या आप लोग क्या कहना है अमेरिका के इलोन मस्क के पहले ट्रिलियनर बनने को लेकर के? आप लोग क्या मत है, आप लोग अपना राय जो कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाले वीडियोज की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है आप लोगों तक पहुंचती रहे। बाद बाकी हम लोग फिर मिलते हैं नए वीडियोज के साथ, दमदार कंटेंट के साथ, बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।